ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ओम नमो शिवाय। ये है परम पिता परमात्मा शिव की महिमा। कहते भी हैं शिवाय नमः, रुद्राय नमः व सोमनाथ नमः नहीं कहते हैं, शिवाय नमः कहते हैं। और बहुत स्तुति भी उनकी होती है। अब शिवाय नमः हुआ बाप, गॉड फादर का नाम हुआ शिव, वह है निराकार। ये किसने कहा? ओ गॉड फादर, आत्मा ने कहा ना। सिर्फ ओ फादर कहते हैं तो वह जिस्मानी फादर हो जाता है। सिर्फ ओ फादर कहे तो, ओ गॉड फादर कहने से रूहानी फादर हो जाता है। ये समझने की बातें हैं। देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, अभी कोई मालिक है ही नहीं। भारत का धनी धोरी कोई है ही नहीं। राजा को भी पिता अन्नदाता कहा जाता है, अभी तो राजाएं है ही नहीं। तो ये शिवाय नमः किसने कहा? कैसे पता पड़े कि ये बाप है? कैसे पता पड़े कि ये बाप है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर हैं। ये ठहरे शिव बाबा के पुत्र पुत्रियां। कौन? ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा द्वारा इनको अडॉप्ट करते हैं। सब कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं। शिव बाबा है ऊंच से ऊंच भगवान, निराकारी वतन में रहने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। अच्छा, मनुष्य सृष्टि कैसे रची? तो कहते हैं ड्रामानुसार मैं ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर इनको प्रजापिता बनाता हूं। मुझे प्रवेश ही इनमें करना है। जिसको ब्रह्मा नाम दिया है, एडॉप्ट करने के बाद नाम बदल जाता है। सन्यासी भी नाम बदलते हैं ना। पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं, फिर संस्कार अनुसार छोटेपन में शास्त्र आदि पढ़ते हैं, फिर वैराग्य आता है उनको। ये किनकी बात बताई? सन्यासियों की। अब सन्यासियों के पास जाकर एडॉप्ट होते हैं, कहेंगे ये हमारा गुरु है, उनको बाप नहीं कहेंगे। चेले व फॉलोअर्स बनते हैं गुरु के। गुरु चेले को एडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे चेले व फॉलोअर हो। ये बाप कहते कि तुम हमारे बच्चे हो। ये वंडरफुल बात है। वहां गुरु और चेले का संबंध रहता है या बाप और बच्चे का संबंध है। यहाँ बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्मा बाप को भक्ति मार्ग में बुलाती आई हो, क्योंकि यहाँ दुख बहुत है, त्राही त्राही हो रही है। पतित पावन बाप तो एक ही है। निराकार शिव को आत्मा नमन करती है। तो बाप तो है ही। तो माता पिता ये भी गॉड फादर के लिए ही गाते हैं। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर फादर बिगड़ रचना होती ही नहीं है। बाप को बच्चों के पास आना ही है। यह सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, इसके आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों एक्टर्स हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है। यह बेहद का ड्रामा है बच्चे। बाप कहते हैं मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूं। क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूं। एक्ट कर रहा हूं ना। मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। वास्तव में आत्मा है ही बिल्ली। भृगुटी के बीच में आत्मा स्टार रहता है ना, बिल्कुल सूक्ष्म है, उनको देख नहीं सकते हैं। आत्मा भी सूक्ष्म है तो आत्मा का बाप भी सूक्ष्म है। आत्मा सूक्ष्म तो आत्मा का बाप भी सूक्ष्म। बाप समझाते हैं तुम आत्मा बिंदी समान हो, मैं शिव भी बिंदी समान हूं, परंतु मैं सुप्रीम क्रिएटर डायरेक्टर हूं, ज्ञान सागर हूं। मेरे में ना
सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल हूँ, सब पर ब्लेसिंग करता हूँ, सबको सदगति में ले जाता हूँ। दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। सतयुग में दुखी कोई होता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। देखो बाबा ने कैसे वंडरफुल समझा है। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? अभी तुम कौन हो, क्या बने हो, वो भी बाबा हमको समझा देते। अभी तुम बच्चे बने हो, चेले नहीं बने हो, ना ही फॉलोअर्स बने हो। अभी तुम बच्चे बने हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ तुम्हारे जैसा। आत्मा जैसे बिंदी है ऐसे परमात्मा भी बिंदी है, पर मैं सुप्रीम हूँ। तुम्हारे जैसा माना रूप में एक जैसे है, गुणों में एक जैसे नहीं है। कहीं सोचे नहीं बाबा भी हमारे जैसा, हम भी बाबा जैसे नहीं। माना बिंदी रूप में एक समान है, पर गुणों में नहीं एक है। बाबा तो देखो ज्ञान का सागर है। इतना ज्ञान हमको दे देते हैं, क्या से क्या बना देते हैं। सोचो वंडरफुल बात है। बाबा ही ब्लेस करते हैं, बाबा ही सबको ब्लेसिंग देते हैं, सबको सदगति में ले जाते हैं। बाबा ही रहम दिल है, बाबा ही दुख करता सुख करता है। ये बाबा ही है। एक ही बाप है, बाकी सब हम बच्चे हैं, वो कोई बाप नहीं है। और माता पिता का राज भी बाबा ही बताते हैं कि बच्चे बने हो, एडॉप्ट किए, तो माता पिता कैसे बनते हैं। शिव बाबा है, ब्रह्मा तन में आते हैं तो ब्रह्मा बाबा माता हो जाती है, शिव बाबा पिता हो जाते हैं और एडॉप्ट करते हैं दोनों। तो माता पिता हो गए, हम बच्चे हो गए। फॉलोअर्स नहीं कहेंगे, चेले नहीं कहेंगे। तो कई आप सभी कहेंगे नहीं अच्छा आप उनको फॉलो कर दो, फॉलोअर्स नहीं है, हम बच्चे हैं बापू के। हमें ये ज्ञान हो गया है, हमें समझ आ गई है कि सुप्रीम बाप जो सुप्रीम सोल है वो आ गया है, एक ही बाप है। तो बाप समझाते हैं मैं इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूँ। समझो आम का झाड़ है, चलो समझो आम का झाड़ है, वह तो जड़ बीज है ना, वह बोलेगा नहीं, बोलेगा क्या? आम का झाड़ बोलेगा? अगर चैतन्य होता तो बोलता ना कि मुझ बीज से ऐसे ऐसे टालियां ऐसे पत्ते आदि निकलते हैं। अगर वो चैतन्य होता, आम का झाड़ जो है वो चैतन्य होता, बीज भी चैतन्य होता, तो पता था कि मुझ बीज से क्या क्या निकला है। ये तो बाप बताता है ना, ये तुम कहाँ से आए हो। कितनी वंडरफुल बात है। देखो बाप है बीज, तो बाबा बताते हैं कि कैसे परम धाम से आके तुमने इतना बड़ा झाड़ ये नीचे खड़ा किया, क्योंकि मैं बीज हूँ। तो मुझे बीज से कैसे ये झाड़ वृद्धि को पाता है। देखो मैं मनुष्य सृष्टि का ये बीज रूप हूँ, वंडरफुल है। मैं सुप्रीम एक्टर हूँ, तुम भी एक्टर हो। मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं क्रिएटर भी हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता भी हूँ। मैं ब्रह्मा का बाप हूँ, मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ। तो बाबा देखो बात करते हैं क्योंकि चैतन्य है, जड़ नहीं है, चैतन्य है। जैसे तुम बात करते हो शरीर का आधार लेकर, तुम्हारे पास तो अपने शरीर है, 84 शरीर। मेरे को तो लोन लेना पड़ता है ना, मेरे पास अपना शरीर ही नहीं है। अगर मैं अपना शरीर लूँ तो दुख सुख सारे मुझको भी फील होने लगे, पूरी प्रकृति मेरे पे भी असर करे। ठंडी आए तो ठंडी लगे, गर्मी आए तो गर्मी लगे, जैसे इनको लगती है। बाबा कैसे वंडरफुल तरीके से हमको समझा देते हैं, है ना, वंडर है ना। तो बाबा बोलते कहते कि आम का झाड़ होता है, तो आम के बीज अगर चैतन्य होता तो वो बताता कि मेरे से कैसे टालियां निकली है, कैसे ये झाड़ वृद्धि को पाया है। अब यह है चैतन्य, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाप है बीज रूप, और जो झाड़ मनुष्य सृष्टि का होता है तो उसको क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष। मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज परम पिता परमात्मा है। बाप कहते हैं मैं ही आकर इसका नॉलेज समझाता हूँ, बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। दुखी बनाती है माया। भक्ति मार्ग को पूरा होना है, ड्रामा को फिरना जरूर है। यह है बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी।
चक्र फिरता रहता है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। सृष्टि तो एक ही है। गॉड फादर इज वन। इनका कोई फादर नहीं है। ये नहीं कि गॉड फादर का भी कोई फादर हो गया, ऐसा नहीं है। वही टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो तुम्हारा टीचर भी हो गया ना, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो सतगुरु भी हो गया, तुमको साथ लेकर जाता हूँ। जो सतगुरु के लिए महिमा लिखी है कि साथ लेकर जाएंगे, साथ लेकर जाए, तो सारे फॉलो करने पहुंच जाते, साथ लेके जाएंगे। उनके गुरु तो लेके जाते नहीं, खुद भी नहीं गए तो कहाँ से लेके जाएंगे। तो मैं ही सतगुरु हूँ, मैं सब गुरुओं का गुरु हूँ। सबका सतगुरु हूँ ना, एक तुम्हारा नहीं, सबका सतगुरु हूँ। तो बाबा बैठ कर समझाते हैं कि कैसे मैं तुमको पढ़ाता हूँ, कैसे तुमको राजयोग सिखाता हूँ, कैसे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का मैंने राज्य समझाया है। तो सब बात बाबा बैठ कर समझाते हैं। मनुष्य तो माता पिता को जानते ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, निराकार शिव बाबा के हम निराकारी बच्चे हैं। फिर साकारी ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं और ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन है। यह है पवित्र रहने की युक्ति बच्चे। क्योंकि मैं आया हूँ तुमको पवित्र दुनिया में ले जाने के लिए, तो तुमको यही पर तो पवित्र बनाऊंगा ना। पवित्र रहने की युक्ति मैं बताता हूँ। तुम आपस में क्या हो, भाई बहन हो। तो विकार की दृष्टि तुम्हारी जानी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम आपस में भाई बहन हो। यह पवित्र रहने की बच्चे युक्ति। बहन भाई विकार में कैसे जाएंगे? विकार की आग लगती है ना, काम अग्नि कहा जाता है ना, उससे बचने की युक्ति बाप बतलाते हैं। एक तो प्राप्ति बहुत ऊंच है। अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे ना, तो बेहद के पाप कवर सपाएंगे। याद से ही बच्चे एवर हेल्दी बनते हैं। प्राचीन भारत का योग तो मशहूर है। बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे और जो पाप है ना भस्म हो जाएंगे। बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे ना तो मेरे पास चले आएंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है ना बच्चे। ये वही महाभारत की लड़ाई है। जो बाप के बने हैं उनकी ही विजय होनी है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती है। वह तो जैसे कि ना श्राप मिलता है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। लाडले बच्चे मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। कितनी वंडरफुल बात है। मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो रावण कहता है हे ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव। श्राप दे देता है ना। बाप आते कहते हैं मेरी मत पर चल स्वर्गवासी भव। और रावण फिर कहते हैं हे ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव। नरक के बाद फिर स्वर्ग जरूर आना ही है। यह नरक है ना नरक है। कितनी मारा मारी लगी पड़ी है। सत्युग में लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। भारत ही स्वर्ग था और कोई राज्य था ही नहीं। अभी भारत नरक है। अनेक धर्म है। कहा जाता है ना अनेक धर्म का विनाश करा एक सत्य धर्म की स्थापना करने बच्चे मुझे ही आना पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ। बाप को आना है पतित दुनिया में। गाते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। उसके लिए लड़ाई भी चाहिए, तभी तो खत्म होगी ना। अब कहते लड़ाई नहीं हो, लड़ाई नहीं हो। बिना लड़ाई के खत्म कैसे होएगी? तो उसके लिए लड़ाई हुई चाहिए। बाप कहते मीठे बच्चे तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब वापस चलना है। मैं तुम्हें पति से पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। हिसाब तो है ना। 5000 वर्ष में देवताएं 84 जन्म लेते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, ये तो तुम्हें समझ आ गई है ना बच्चे। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो।
सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए तुम्हारे। हम एक्टर्स हैं ना, एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो वह बेसमझ ठहरे। इससे भारत कितना कंगाल बन गया। फिर बाप आकर सॉल्वेंट बना देते हैं। बाप समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्ग में थे, फिर तुमको 84 जन्म तो जरूर लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, ये पिछाड़ी का जन्म बाकी है। भगवान वाच, भगवान तो सबका एक ही है ना। कृष्ण को और सब धर्म वाले भगवान नहीं मानेंगे। कृष्ण को और बाकी सब धर्म वाले मानेंगे क्या? भगवान नहीं मानेंगे। निराकार को ही मानेंगे। वे सब आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। राजाई स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा। राजाई स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा। यह है बड़ा भारी यज्ञ, और जो भी यज्ञ आदि हैं सब इसमें स्वा हो जाने। सारी दुनिया का किचड़ा इसमें इनमें पड़ जाता है, फिर कोई यज्ञ रचा नहीं जाता है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाता है। सतयुग त्रेता के बाद फिर भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है तो यह महिमा सारी शिव बाबा की है। इनके इतने नाम दिए हैं, जानते तो कुछ भी नहीं है। यह तो शिव है, फिर रुद्र, सोमनाथ, बाबुरी नाथ भी कह देते हैं। एक के अनेक नाम रख दिए ना। जैसे जैसे सर्विस किए ना वैसा नाम पड़ा है। जैसे जैसे बाबा ने सर्विस की है वैसा नाम पड़ा। तुमको सोमरस पिला रहे हैं ना, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हो। वंदना पवित्र की ही होती है, अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कन्या को सब माथा टेकते हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस भारत का उद्धार कर रहे हैं। पवित्र बन बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बच्चे इसमें मेहनत है। काम महाशत्रु है। काम बिगड़ रह नहीं सकते तो मारने लगते हैं। रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। मार खा खा कर आखिरी उन्हों के पाप का घड़ा भरता है, तब फिर विनाश हो जाता है। बहुत बच्चियां हैं, कभी देखा नहीं है, लिखती हैं बाबा हम आपको जानते हैं, आपसे वर्षा लेने लिए पवित्र जरूर बनूंगी। बाप समझाते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा तो करते आए हो ना बच्चे। अब तुमको वापस चलना है, इसलिए मेरे से योग लगाओ और संग तोड़ एक मुझ साथ जोड़ो तो तुमको साथ ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। वह है शांति धाम। महात्माएं कुछ बोलती नहीं है। परम धाम में, शांति धाम में वहाँ कुछ बात नहीं करती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं, यही बोलती हैं सब कुछ। ये टोकी दुनिया है ना, यहाँ बात ही करती रहती है। चुप कराओ तब भी चुप नहीं होती है। पर परम धाम में कोई बोलती हैं नहीं, आपस में बात करते। अच्छा तुम यहाँ बैठे हो, ओ मेरा खाना तो ये था, तुम मेरे खाने में बैठे हो, कोई ऐसे बात नहीं। ये नहीं, परम धाम में ही हलचल हो गई इतनी। जैसे बाबा ने मुरली में कहा था, नीचे तुम हिलते हो तो मुझे वतन में दिखाई पड़ता है। तो परम धाम में ऐसा नहीं, यहाँ से बस शरीर छोड़ते हैं तो परम धाम में जाके अपने स्थान पे चिपक जाते हैं। वो ऑलरेडी ड्रामा में नूंद होता है, नथिंग न्यू। बाकी यहाँ के हिसाब किताब से कोई आगे है तो कोई पीछे है तो कोई कैसे है, सब अपना चुक चुक करके लास्ट में सब एकदम साफ होके एकदम जाके चिपक जाएंगे। नहीं, वंडरफुल बात है। परम धाम ऐसे खुला है, वो जाके चिपक जाएंगे। वहाँ आत्मा कुछ बोलती नहीं है। सतयुग है सुखधाम, यह बचे दुखधाम। अभी इस दुखधाम में रहते शांति धाम सुखधाम को याद करना है तो फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं,
वर्ण फिरते जाते हैं। देखो बाबा बीच बीच में कैसे याद दिलाते, तुमने 84 जन्म लिए, तो सारे खुश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में बाबा कह देते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, फिर सारे ऐसे हो जाते हैं। तो बच्चे वर्ण तो फिरते जाते हैं, पहले है ब्राह्मणों की चोटी, फिर देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, बाजोली खेलते हैं ना, फिर अभी हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। इनको जानने से ना चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इस चक्र को जानेंगे तो क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा चाहिए, तो जरूर बाप की मत पर चलना पड़े। तुम समझाते हो निराकार परम आत्मा ने आकर इस साकार शरीर में प्रवेश किया है। हम आत्माएं जब निराकारी हैं तो वहां रहती हैं। यह सूर्य चांद बत्तियां हैं। इसे बेहद का दिन और रात कहा जाता है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। बाप आकर सदगति मार्ग बताते हैं। कितनी अच्छी समझाने मिलती है। देखो कितना सहज करके बाबा हमको समझाते हैं। ऐसे कोई संस्कृत के श्लोक नहीं है जो हमको समझ में ना आए। बहुत छोटे छोटे शब्दों में बाबा जानते हैं कि कोई नया बच्चा भी बैठा है, कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे सुनता है, तो बहुत सहज सहज करके बाबा हमको समझाते हैं। सतयुग में होता है सुख, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला। पहले किसी को कला ही नहीं पता थी, बस इतना था 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण को कहा जाता है। लेकिन ये कला होती क्या चीज है किसी को पता ही नहीं था। तो बाबा ने समझाया कि ये कला क्या होती है। 16 कला, त्रेता में 14 कला, ये सब समझने की बातें है ना। वहाँ कभी बच्चे अकाले मृत्यु नहीं होती है। रोने लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं होती है। तो यहाँ तो देखो घड़ी घड़ी कोई बात हो ना भी होगी तो भी झगड़ा हो जाएगा। कहेंगे छोटी सी बात पे क्या हुआ, बस झगड़ा हो गया। झगड़ा कभी बड़ी बात से नहीं शुरू होता है, छोटी छोटी बातों से ही शुरू होता है। तो रोने लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है। वहां पे है सारा पढ़ाई पर मदार, सारा का सारा पढ़ाई पर मदार है। पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनना है। भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। भगवान हमको भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाते हैं। वे तो पाई पैसे की पढ़ाई है, ये पढ़ाई है हीरे जैसी। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की बात है। इस अंतिम जन्म में ना पवित्र बनने की बात है। बस इतनी सी तो बात बाबा ने कही है, और कुछ ले लिया क्या? हाँ, वो भी हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए। पवित्र नहीं बनेंगे तो लास्ट में तो मारे खा के जाएंगे। बहुत मार खानी पड़ेगी और घड़ी घड़ी दिल शिकस्त होते रहेंगे। पवित्र बनेंगे ताकत आएगी। तो यह है ही सहज ते सहज राजयोग। बैरिस्ट्री आदि पढ़ना वे कोई इतना सहज नहीं है। वे कोई इतना सहज नहीं, लेकिन ये सबसे सहज ते सहज है। कुछ नहीं करना। यहाँ तो बाप और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप को नहीं जाना गोया कुछ नहीं जाना। बाप खुद विश्व का मालिक नहीं बनते हैं, बच्चों को बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा बाबा ये महाराजा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। शिव बाबा कहते ये महाराजा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ, बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। सच्ची सच्ची निष्काम सेवा निराकार परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते। ईश्वर को पाने से सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। धरती आसमान सबके मालिक बन जाते हैं। देवताएं विश्व के मालिक थे ना बच्चे, अभी तो कितनी पार्टीशन हो गए हैं। अभी फिर बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। स्वर्ग में तुम ही थे, भारत विश्व का मालिक था, अभी देखो कंगाल है। फिर से इन माताओं द्वारा विश्व का मालिक बनाता हूँ। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। टाइम थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है। मरना तो सबको है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है।
ये भगवान पढ़ाते हैं। नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल उनको कहा जाता है। वही फिर ऐसा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार, जैसी याद बच्चों की वैसा ही प्यार वो अपने आप पाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।